क्या आपने कभी सोचा कि आज हर एक बिजनेस, हर एक सर्विसेज ऑनलाइन क्यों है? क्योंकि आज की डेट में इंटरनेट पूरी दुनिया चला रहा है और इस इंटरनेट की दुनिया को पता है कौन डोमिनेट कर रहा है? डेवलपर्स। लेकिन ये बात इंटरेस्टिंग है, डेवलपमेंट सीखना उतना भी मुश्किल काम नहीं जितना लोग समझते हैं। अगर आप सोच रहे हैं मैं तो बिगिनर हूँ, ये मेरे लिए है भी या नहीं, तो ये वीडियो आपके लिए। आज की डेट में एक वेब डेवलपर इंडिया में हर साल 6 से 12 लाख रुपया कमा रहे हैं और ये डिमांड हर साल बढ़ता ही रहे। सोच कर रहे हो, इस वीडियो की एंड तक आपकी सारी डाउट क्लियर हो जाएगी। मैं हूं इमरान, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशलाइज इन फ्रंट एंड डेवलपमेंट, खासकर रिएक्ट जेएस, रिडक्स टूलकिट और आर्टिकल क्वेरी जैसे पावरफुल टूल्स यूज करके डायनामिक और स्केलेबल वेब एप्लीकेशन बनाता हूँ। इस चैनल पे मैं स्ट्रक्चर्ड ट्यूटोरियल और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन के थ्रू वेब डेवलपमेंट सिखाता हूँ। इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड देंगे कैसे आप बिगिनर होते हुए भी वेब डेवलपमेंट करियर स्टार्ट कर सकते हैं। चाहे आप स्टूडेंट हो, फ्रेशर हो या फिर करियर स्विच करना चाहते हो, ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट और वेब एप्लीकेशन बनाना, मेंटेन करना और उसका डिज़ाइन और फंक्शनैलिटी डेवलप करना। और इसमें सिर्फ कोडिंग ही नहीं बल्कि डेटाबेस मैनेजमेंट भी करना पड़ता है। सबसे पहले समझता है वेबसाइट काम कैसे करता है। मान लीजिए आपका एक गारमेंट्स का बिजनेस है और उसको आप ऑनलाइन लाना चाहते हैं ताकि लोग घर बैठ के आपका प्रोडक्ट देख सके और परचेस कर सके। एक वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले लेआउट डिज़ाइन करना पड़ता है UI UX के थ्रू। वेबसाइट कैसे दिखेगा, क्या क्या पेजेस रहेगा, ये सब डिसाइड करना पड़ता है। फिर कोड लिखना शुरू होता है। यहाँ से वेब डेवलपमेंट दो पार्ट में डिवाइड होता है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड का फोकस होता है डिज़ाइन, लेआउट और स्ट्रक्चर, यूज़र एक्सपीरियंस पर, और बैक एंड का काम होता है लॉजिक बिल्डिंग, सिक्योरिटी, रिक्वेस्ट हैंडलिंग और डेटा मैनेज करना। एग्जाम्पल, कौन सा प्रोडक्ट अभी स्टॉक में है, कौन सा स्टॉक आउट है, ये सब डिसाइड करना, ऑर्डर्स को मैनेज करना एक्सेट्रा। एक वेब डेवलपर को कई सारे स्टेजेस से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आते हैं फ्रंट एंड डेवलपमेंट। ये वो पार्ट होता है जो यूजर डायरेक्टली ब्राउजर में देख सकते हैं। इसमें फोकस होता है डिजाइन और यूजर एक्सपीरियंस पर। इसमें कई सारे टेक्नोलॉजीज यूज करना होता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। HTML जो पेज का स्ट्रक्चर बनाता है, CSS जो पेज को स्टाइल करता है, एग्जाम्पल कलर, फॉन्ट, लेआउट। जावास्क्रिप्ट पेज को इंटरैक्टिव बनाता है, जैसे बटन क्लिक करने पर कुछ हो जाना। और उसके बाद फ्रेमवर्क और लाइब्रेरी सीखना होता है जो डेवलपमेंट जर्नी को स्ट्रक्चर वे में करना हेल्प करता है, जैसे रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस और व्यू जेएस। उसके बाद आते हैं बैकएंड डेवलपमेंट। बैकएंड का काम होता है वेबसाइट का लॉजिक, डेटा हैंडलिंग और सर्वर साइड ऑपरेशन को मैनेज करना। ये यूजर का सामने नहीं दिखता है लेकिन पूरा सिस्टम इसी पे बेस होता है। इसमें जो टेक्नोलॉजीज यूज होता है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बैकएंड डेवलपमेंट का बेस होता है। बैकएंड डेवलपमेंट में डेटाबेस भी मैनेज करना पड़ता है। डेटाबेस यूजर का डेटा स्टोर और मैनेज करता है। उसके बाद कुछ फ्रेमवर्क सीखना पड़ता है बैकएंड डेवलपमेंट में ताकि रीयूजेबल कोड, राउटिंग, ऑथेंटिकेशन और एरर हैंडलिंग, डिबगिंग कर सके। API का यूज होता है फ्रंट-एंड और बैकएंड का बीच डेटा एक्सचेंज करने के लिए। आप बैकएंड में API बनाते हो, फ्रंट-एंड में जावास्क्रिप्ट के थ्रू API कॉल होता है और रिस्पॉन्स मिलता है। एग्जाम्पल, यूजर लॉगिन करता है, फ्रंट-एंड से लॉगिन API कॉल होता है, बैकएंड यूजर और पासवर्ड को वेरीफाई करता है, फिर सक्सेस और एरर रिटर्न करता है। अगर कोई डेवलपर ये सब स्टेजेस कंप्लीट करता है तो उसको फुल स्टैक डेवलपर कहा जाता है। और एक फुल स्टैक डेवलपर खुद से कंप्लीट
वेबसाइट डेवलप कर सकता है। और इस चैनल पर मैं स्टार्टिंग से लेके फुल स्टैक जर्नी तक सफर मिल के तय करेंगे। और एक फुल स्टैक डेवलपर का रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाना, सिक्योर और फास्ट वेब एप्लीकेशन डेवलप करना, मोबाइल रेस्पॉन्सिव डिजाइन इंश्योर करना, एसईओ और एक्सेसिबिलिटी का ध्यान रखना। वेब डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जहां आप बिना डिग्री के भी अपने मेहनत और स्किल से जॉब पा सकते हैं। इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी और पेशेंस। अगर आप डेली 1 से 2 घंटा भी लगातार प्रैक्टिस करें तो 6 महीने में आप एक बिगिनर से कॉन्फिडेंट डेवलपर बन सकते हो। तो गाइज, ये वीडियो यहाँ खत्म होता है। कमेंट में अपना सवाल या सजेशन शेयर करना। अगले वीडियो इससे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है कॉमन प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट। अगर ये कॉन्सेप्ट समझ लिया तो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हो। तब तक सीखते रहे, कोड करते रहे। धन्यवाद।